बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुआ के हवाले से। और दुआ के हवाले से हम बात ये करेंगे कि दुआ किस तरह से मांगनी चाहिए और दुआ के कबूल होने की निशानी क्या होती है। मेरे मुर्शिद सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि दुआ मांगने का तरीका ये है, तो पहली बार जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हम बड़ी शिद्दत के साथ रब ताला को पुकारते हैं, रब ताला से अपनी दुआ मांग रहे होते हैं। हमारे दिल को एक सुकून महसूस होता है, हमें लगता है कि ये हमारी दुआ जो है वो कबूल हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता एक सुकून सा हमारे अंदर आता है और हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि दुआ के जो है वो 3 लेवल होते हैं। और वो 3 लेवल क्या होते हैं? एक ये कि हमने दुआ मांगी और हमें लगा कि दुआ कबूल हो गई है, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया कि अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाले हैं, और तीसरा ये कि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। फिर शाह साहब फरमाते हैं कि इंसानी दिमाग के जो है ना वो 3 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। जब हम दुआ कर रहे होते हैं, जब हम पहली बार दुआ मांग रहे होते हैं, तो वो दुआ जो है वो हमारे कॉन्शियस में होती है और हम बड़ी शिद्दत के साथ अल्लाह ताला से जो है वो अपनी दुआ के कबूल होने की दरख्वास्त कर रहे होते हैं। फिर वो जब दूसरी बार हम दुआ करते हैं तो उसमें शिद्दत थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर जब तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार हम दुआ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी शिद्दत जो है वो कम होती चली जाती है और हम एक मैकेनिकल तरीके से अल्लाह ताला से जो है वो दुआ कर रहे होते हैं। वो दुआ जो है वो हमारे कॉन्शियस से हमारे सब कॉन्शियस में ट्रांसफ़र हो चुकी होती है और हमारा सब कॉन्शियस जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो अल्लाह ताला से उस दुआ के कबूल होने की रिक्वेस्ट करता चला जा रहा होता है। फिर एक टाइम पे हमें लगता है कि शायद हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है और अल्लाह ताला तो हमारी दुआओं को सुन ही नहीं रहे हैं। फिर अचानक से कुछ अरसे के बाद ऐसा होता है कि वो जो दुआ हमने मांगी हुई होती है उसके हमें एक यकीन होने लगता है कि नहीं, इंशाल्लाह वो हमारा काम ज़रूर होगा, अल्लाह ताला हमारी उस दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। एक यकीन सा आने लगता है और एक सुकून सा हमें मिलने लगता है और हमें होता है कि नहीं, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल किया है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को मुस्तजाब ज़रूर करेंगे। तो वो क्या है कि वो चीज़ है कि जो हमारी दुआ कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चली गई थी और हमारा सब कॉन्शियस कंटिन्यूसली दुआएं जो है वो मांगता चला जा रहा था, तो वो हमें एक टाइम पे आके यकीन हो जाता है कि हाँ, हमारी दुआ जो है वो अब कबूल हो जाएगी। अब ये यकीन दिल को कैसे हो कि हमारी दुआ कबूल होगी? तो जब हम दुआ मांगते हैं तो जो दिल में एक सुकून आता है वो इस बात की इंडिकेशन है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक अजीब सा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, सरशारी होती है, हमें अपने अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को सुन लिया है। हम ये देखते हैं कि जितने हमारे ये बुज़ुर्ग हैं, जैसे हमारे मुर्शिद होते हैं, जैसे मेरे मुर्शिद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, हमेशा हंसते मुस्कुराते मिलते हैं। इनके चेहरे पर एक हमेशा खुशी रहती है और वो खुशी इनके पास क्यों है? क्योंकि फ़कीर जो है वो हमेशा देने पर यकीन करता है, लेने पर यकीन नहीं करता। तो ये लोग देते हैं, खुशियाँ बांट रहे होते हैं, अब वो बांट रहे होते हैं, वो सबसे प्यार करते हैं, वो अल्लाह ताला की सारी मखलूक से बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करते हैं और वो उनको खुशी मिलती है। जब हम बात करते हैं कि हमें अंदर की खुशी चाहिए, तो अंदर की खुशी हमेशा देने से मिलती है, लेने से नहीं मिलती है। तो देना जो है वो शुरू अगर हम कर देंगे तो हमारी दुआएं भी जल्दी कबूल होंगी, हमारी दुआओं में असर भी तब होगा। फिर ये कि हम जब दुआ मांग रहे होते हैं तो पहली बार जब हमने दुआ की तब तो हमने बड़े दिल से दुआ की, बड़ी आजिज़ी से दुआ की। सेकेंड टाइम हमने की तब भी हमारी शिद्दत थी, थर्ड टाइम की शिद्दत थोड़ी सी कम होगी, फोर्थ टाइम में शिद्दत थोड़ी सी कम हुई। फिर होता क्या कि जब हम मैकेनिकल तरीके से दुआ मांग रहे होते हैं तो उस दुआओं में असर थोड़ा सा कम हो जाता है। शाह साहब कहते हैं कि अगर हम जब पहली बार दुआ करते हैं तो उसमें शिद्दत होती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता जब वो शिद्दत कम हो रही होती है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दुआ को मैकेनिकल अंदाज में ना मांगे, बल्कि हम अपने जो अल्फाज हैं उनका चुनाव मुख्तलिफ करते चले जाएं। हम बड़े यकीन के साथ अल्लाह ताला से अपनी हाजत जो है वो बयान करते रहें कि अल्लाह ताला हमारी ये दुआ है, आप हमारी दुआ को कबूल करें, और मुख्तलिफ अंदाज से करें। हम मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करें ताकि हमारी दुआ जो है वो मैकेनिकल अंदाज में ना चलती रहे। और जुम्मे के दिन एक साथ ऐसी होती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था कि बहुत से सहाबा किराम ने भी ये बयान किया कि जुम्मे के दिन एक आखिरी साथ में दुआएं कबूल होती हैं। फिर अगर हम देखें तो जो ज़मीन की हरकत है और उससे जो टाइम हमारा चेंज हो रहा था सब, तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि वो जो जुम्मे के दिन की आखिरी साथ हुआ करती थी वो आहिस्ता 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 था पीछे आने लगी, और जब उसका टाइम पीछे हटने लगा तो फिर बहुत से बुजुर्गान दीन का, बहुत से औलियाए कराम का ये कहना
कि वो जो कबूलियत की साथ है जुमे के दिन में, वो ज़वाल से पहले आती है या ज़वाल के बाद आती है। तो कितना अच्छा होना कि अगर हम जो है जुमे के रोज़ ज़वाल से पहले 2 नवाफिल पढ़ लें और फ़ौरन से ज़वाल के फ़ौरन बाद जो है वो हम 2 नवाफिल पढ़ लें और अल्लाह ताला से अपनी दुआओं की कबूलियत की दुआ करें। तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल ना करें? उन सातों को हमें पकड़ना है और उन सातों को हम हासिल कर सकते हैं ज़वाल के फ़ौरन बाद अगर 2 नवाफिल पढ़ लें और अल्लाह ताला से अपनी दुआ की और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पर अपना रहम, अपना करम नाजिल फरमा दें। तो दुआ करें, दिल के साथ दुआ करें, इस यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाने वाले हैं, अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला उन दुआओं को उस वक्त कबूल करते हैं जो अल्लाह ताला ने एक टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, जो अल्लाह ताला को मालूम है कि इस टाइम पे ये चीज़ करना बेहतर है, तो अल्लाह ताला फिर उस टाइम पर हमारी दुआओं को मुस्तजाब करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से जब दोस्ती की है, जब अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, तो फिर अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कल करें। अल्लाह ताला से गिले शिकवे नहीं करने हैं कि अल्लाह जी आप हमारी दुआ को कबूल नहीं करें। वो रब ताला जो है ना, वो बड़ा मेहरबान है, बड़ी पाक ज़ात है, अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करने वाला है। वो अपने बंदों को कभी भी दुख में नहीं देख सकता, वो अपनी बंदों को कभी भी परेशान नहीं देख सकता, लेकिन उसको मालूम है कि क्या चीज़ हमारे लिए कब बेहतर है। तो ऑब्वियसली वो हमें उस वक्त नवाजता है जब उसको लगता है कि ये टाइम बेस्ट है और मुझे अपने बंदे को इस वक्त ये चीज़ अता करनी है। तो अल्लाह ताला से हमेशा पुरुमीद रहें, अल्लाह ताला पे हमेशा अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि जो मुझसे जैसा गुमान करता है मैं उसको वैसा मिलता हूँ। तो अल्लाह ताला से अच्छे गुमान के साथ मिलें तो यकीन मानें कि अल्लाह ताला हमें हमारी औकात से बढ़कर अभी भी नवाज रहे हैं और हमें हमारी औकात से बढ़कर भी आगे नवाजते रहेंगे। दुआ मांगें और दुआ में याद रखिए।